हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी जानते हैं कि अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति 2023 के रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं। कैसे आप इसके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से छात्र इसके आवेदन भर सकते हैं, उनको कितने प्रतिशत मार्क्स कम से कम उनके होने चाहिए, पेपर के लिए उन्हें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो आप सभी जानते हैं कि इस बार राशि भी बढ़ चुकी है और छात्रों की संख्या भी बढ़ चुकी है। आप सभी देख रहे हैं कि कक्षा 9 और 10 को 50,000 और कक्षा 11 और 12 को 75,000 रुपये इस वर्ष छात्रवृत्ति में मिलने वाले हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। पाठ्यक्रम क्या होगा, परीक्षाएं कहाँ आयोजित होंगी, कब होंगी, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति किन किन छात्रों को और कितने छात्रों को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं कि कक्षा 9 और 10 के प्रादेशिक बोर्ड, मतलब जो प्रदेश के बोर्ड होते हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, आपका हिमाचल, पंजाब बोर्ड, जो हमारे उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनके जो बोर्ड हैं, उनमें विद्यार्थी को 50-50 हज़ार रुपये की, मतलब कक्षा 9 के और 10 के विद्यार्थियों को 50-50 हज़ार रुपये, जिसमें 23 छात्रवृत्तियाँ दी जाएंगी, मतलब 23 छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जाएंगी। कक्षा 11 और 12 के 75 छात्रों को 75-75 हज़ार रुपये की धनराशि दी जाएगी और इसमें भी 23 छात्रों को लिया जाएगा, मतलब 23 + 23 टोटल 46 छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएंगी, जो कक्षा 9, 10, 11 और 12 की होंगी। फॉर्म को कैसे भरा जा सकता है, तो आप ये देखते हैं कि फाउंडेशन की वेबसाइट foundation.amarujala.com या फिर अमर उजाला की वेबसाइट amarujala.com पर, या फिर आप दिए हुए लिंक को टाइप करके 2023 का ये फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियाँ देना अनिवार्य है। एक भी जानकारी आप गलत नहीं देंगे, अन्यथा आपके फॉर्म को रिजेक्शन में डाल दिया जाएगा। उसके बाद कहाँ होगी परीक्षा, इसको देखते हैं। फॉर्म को भरते समय लिखित परीक्षा के लिए विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार शहर का चयन करेंगे। 71 शहर, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उस लिस्ट में 71 शहर हैं जिनकी लिस्ट आपको मिलेगी। आप अपनी सुविधानुसार जिस शहर का भी चयन करेंगे उसी में आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्र की सूचना ईमेल के द्वारा भेजे जाने वाले एडमिट कार्ड में दी जाएगी। ईमेल जो आपकी आईडी में, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो ईमेल आईडी होना बहुत ही अनिवार्य है। उसी ईमेल पर आपके एडमिट कार्ड को भेजा जाएगी, उससे संबंधित जानकारी आपको उसी पर भेजी जाएगी। कौन भर सकता है फॉर्म, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है, इसको ध्यान से देखिएगा। परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रादेशिक शिक्षा बोर्ड में 9 से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले और पिछली वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक पाने वाले विद्यार्थी ही पात्र होंगे, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम हो। निर्धनता रेखा से नीचे परिवारों, बीपीएल कार्ड धारकों के बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वर्ष यह धनराशि 2 लाख की गई है। इससे पहले यह धनराशि 1.5 लाख थी। सिर्फ 1.5 लाख, जिनकी पारिवारिक इनकम 1.5 लाख से कम होगी उन्हीं को ये छात्रवृत्ति दी जाती थी, परंतु इस बार 2 लाख से कम आय वाले परिवार के छात्र ही इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। पिछली बार की इस दृष्टिहीनों के लिए 2 विशेष छात्रवृत्तियां रखी गई हैं। परीक्षा में उन्हें सहायक लाने की स्वीकृति दी जाएगी। इसमें यह ध्यान रखना होगा कि अपने से एक कक्षा नीचे का छात्र ही उनका सहायक हो सकता है। सहायक को स्कूल का आई कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे अपलोड, इसको ध्यान से देखिएगा। विद्यार्थियों को फॉर्म में फ़ोटो, पिछली कक्षा की मार्कशीट, आवासीय पते का प्रमाण पत्र, ये 3 डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे। और ध्यान रखने वाली बात है कि ये तीनों ही डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी जो है 1 MB से अधिक ना हो, अन्यथा वह अपलोड नहीं होगी। चयन प्रक्रिया क्या होगी, महत्वपूर्ण चीज़ ये है, छात्रों को इस पर बहुत ध्यान देना होगा, काम करना होगा। उनको परीक्षा में कौन कौन सी तैयारी करनी होगी ये देखने के लिए 2 परीक्षाएँ होंगी, रिटन और इंटरव्यू। यहाँ पर सबसे पहले आवेदक छात्रों को संगठन द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। इसके बाद लिखित परीक्षा में सफल छात्रों को संगठन द्वारा आयोजित साक्षात्कार में शामिल होना होगा। लिखित परीक्षा में भी 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका 60 क्वेश्चनों का होगा, जिसमें 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा।
दूसरा पेपर आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। उसमें आपको कुल 2 प्रश्न होंगे। उपस्थित होने वाले दावेदारों को 150 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर का चयन करना होगा। मतलब दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर देना होगा जो 150 शब्दों में आपका होना चाहिए। उसके बाद जो आपका सिलेबस है, आखिर ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं वो आएंगे कहाँ से, तो इसको ध्यान से देखिएगा। माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 9th 10th 11th 12th परीक्षा पर आधारित होगी। इसमें सबसे पहले आपका मैथमेटिक्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा जर्नल साइंस, चौथा जनरल नॉलेज, पांचवा हिंदी और छठा कंप्यूटर नॉलेज। ये 6 विषय होंगे जिसमें से आपके ये 60 प्रश्न बनेंगे। 60 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, आप में से किसी एक प्रश्न पे एक उत्तर का चयन करना होगा। OMR शीट आपको मिलेगी, उसको आपको गोला करना होगा। इस प्रकार आप लिखित परीक्षा का पहला पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा डिस्क्रिप्टिव टाइप देंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और तब आप सेलेक्ट होंगे 23 9 10th और 23 11 12th के छात्र जो इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। उनमें से जो भी सर्वोच्च स्कोर प्राप्त करेंगे उनको छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएगी। कक्षा 9 और 10 को 50-50 हज़ार रुपये और कक्षा 11 और 12 में से जो छात्र होंगे उनको 75-75 हज़ार रुपये। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो 30 अगस्त रखी गई है। तो 30 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अवश्य भर लें। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि इस फॉर्म को भरा कैसे जा सकता है, कौन कौन सी आपको जानकारियां और फॉर्म किस प्रकार से होगा, रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना होगा, उस पर ले आइएगा, वहाँ पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले आपको आपके सर्च बार में गूगल में अमर उजाला टाइप करना होगा। सिर्फ आप अमर उजाला टाइप करने से भी आपका लिंक खुल जाएगा। अमर उजाला टाइप करते हुए आपका जो पहला लिंक आएगा amarujala.com, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर AMC देख रहे हैं कि अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति 2023 स्कॉलरशिप का जो आइकन दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही आपका लिंक जनरेट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। सबसे पहले आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपकी एज, जो आपका मार्कशीट के अकॉर्डिंग, स्कूल के अकॉर्डिंग आपकी उम्र होगी, वही आप यहाँ पे डालिएगा। लिंक सेलेक्ट करें, क्लास सेलेक्ट करें। पिछली कक्षा की मार्कशीट के अकॉर्डिंग उसमें आपकी कितनी परसेंटेज आई है, 60% से ऊपर होनी चाहिए, वही आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। वो आप यहाँ पे परसेंटेज डालेंगे। आप नेम ऑफ बोर्ड, आपका बोर्ड कौन सा है, आप यहाँ पर बोर्ड की लिस्ट दी गई है। आप इस बोर्ड की लिस्ट में से आप पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से हैं, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या अदर, किस राज्य के बोर्ड से आप अध्ययन कर रहे हैं उसी बोर्ड की यहाँ पर जानकारी देंगे। उसके बाद आपका पोस्टल एड्रेस आएगा, फिर स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, किस शहर में आप परीक्षा देना चाहते हैं, यहाँ से उस शहर का आप चयन करेंगे। यहाँ पर सभी जो राज्य आपके हैं उसमें से सिटी दी गई हैं, 71 शहर हैं जहाँ पर आप परीक्षा दे सकते हैं। उसके बाद आप पिता का नाम, माता का नाम फिल करेंगे। आप परिवार की वार्षिक आय कितनी है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि आप 20,000 से नीचे की इनकम वाले हैं, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 1 लाख, 1 लाख से 1,20। यहाँ पर पूरे टारगेट बने हैं 1,40 से 2 लाख। 2 लाख वार्षिक आय परिवार की होनी चाहिए, वो उसी परिवार के छात्र इस आवेदन को भर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे, लैंडलाइन नंबर देंगे और फिर पहले आपको कोई छात्रवृत्ति मिली है या नहीं मिली है, यस और नो में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो अपलोड होंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन है पिछली कक्षा की मार्कशीट, आप यहाँ से अपलोड करेंगे। उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड होगी और घर का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, स्कूल आईडी में जो घर का पता है वो भी, आप स्कूल आईडी भी यहाँ पर अपलोड की जा सकती है, जो भी पता है वो अपलोड करेंगे। ये 3 डॉक्यूमेंटेशन आपके अपलोड होंगे। उसके बाद आप सबमिट का बटन दबाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ईमेल आईडी का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि आपकी एडमिट कार्ड या परीक्षा की जो भी जानकारी होगी वो आपको यहीं से प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप अपना अतुल माहेश्वरी की जो छात्रवृत्ति है उसके लिए अपना आवेदन भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 30 अगस्त 2023 है, आपकी जानकारी के लिए बता दिया जा रहा है। आपको परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।